नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं न्यायाधीश दंडनायक शनि अपनी जो है गति में परिवर्तन ला रहे हैं, वो वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब एक अर्थ तो होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा श्री अष्टावक्र जी, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी है। बहुत कमाल का हमारा एक ग्रंथ है अद्वैत सिद्धांत के ऊपर। इसको समझना बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ने पे समझ में आने वाला। और भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनका एक हीरा आप कह सकते हैं अष्टावक्र गीता। सनातन धर्म को किसी को समझना हो कि उसकी खूबसूरती क्या है, तो अष्टावक्र गीता को अगर समझ गया तो सनातन धर्म समझ में आ गया। खैर, अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनको अष्टावक्र कहा गया। ठीक इसी तरह जो सीधा ना हो, जो थोड़ा सा अलग हो, जो थोड़ा सा ऑड हो, उसको हम वक्र बोलते हैं। वक्री रेखाएं, सीधी रेखाएं, वक्री रेखाएं। एक वक्र का मतलब होता है उल्टा, जो पीछे जाने वाला हो, जो पीछे जा रहा हो। तो ग्रह तो कभी पीछे जाते नहीं है, शनि महाराज या कोई भी ग्रह। ऐसा दिखता है कि वो पीछे जा रहे हैं और कारण उसका होता है गति का अंतर। पृथ्वी की गति तेज है, शनि की गति धीमी है। और उनका जो शनि का जो सूर्य के चारों तरफ का जो क्लास है, जो कक्षा है, वो भी बहुत बड़ी है। तो वो गति के अंतर के कारण ऐसा लगता है कि शनि पीछे जा रहे हो। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि 2 रेलगाड़ियां जिसमें से एक तेज चल रही हो, एक धीरे चल रही हो। तो जो तेज चलने वाली गाड़ी में कोई बैठा है, उसको ऐसा लगेगा कि वो जो धीरे चलने वाली गाड़ी पीछे जा रही है, पर वास्तव में वो भी आगे ही जा रही है, पर लगता ऐसा है। तो ये प्रतीति होती है। और ज्योतिष जो शास्त्र है वो प्रतीति के आधार पर ही है। जो जैसा प्रतीत होता है उसका रिजल्ट आता है, उसके आधार पर ही रिजल्ट आता है। तो क्या रिजल्ट आएगा वक्री ग्रह का, हम उस पे आते हैं। वक्री शनि का विशेषकर देखिए, जब भी शनि वक्री होते हैं आपकी राशि में, तो ये देखना होगा वो किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठकर वक्री हो रहे हैं। आपकी राशि में 10th और 9th भाव के स्वामी हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं। 10th भाव जो है वो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में आपकी स्थिति, समाज में आपका ओहदा, स्टेटस, फेम, यश, शक्ति, पावर, ये सब को दिखाता है। 9वां भाव भाग्य, फॉर्च्यून, लक, किस्मत, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, लॉ का मतलब है नियम। अब वो नियम मनुष्य के बनाए हुए भी हो सकते हैं और ईश्वर के बनाए हुए भी हो सकते हैं। लंबी लंबी यात्राएं, दूर देश की यात्राएं। पहले जमाने में तीर्थ यात्रा, क्योंकि वो तीर्थ जो होते थे ना, वो अक्सर लंबे ऊंचाई पर आसपास नहीं होते थे। आज के टाइम में हायर एजुकेशन के लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाना, विदेश, समुद्र यात्राएं, गुरु, टीचर, उच्च शिक्षा, टूरिज्म, ये सब 9वां भाव से आता है। तो इस भाव के मालिक हैं, दोनों ही अच्छे भावों के मालिक शनि हैं और वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में 2 तरह के वो मिलते हैं। मेनली ये मिलता है कि अगर आपका शुभ ग्रह है और वक्री होकर शुभ स्थान में बैठा है तो और शुभ हो जाता है, और बढ़िया हो जाता है, और अच्छा हो जाता है, मतलब और शक्तिशाली हो जाता है। वक्री ग्रह हमेशा शक्तिशाली होता है। ग्रह जो पृथ्वी के पास हो तभी वक्री होता है, जिसका बिंब बड़ा बनता है वही वक्री होता है। तो शनि आपके लिए जो वक्री होंगे तो एक तरह से भाग्य तेजी से साथ दे सकता है। किसी के जीवन में कोई बड़ी भाग्यशाली घटनाएं हो सकती हैं, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि की प्राप्ति हो सकती है, उपलब्धि आदि की प्राप्ति हो सकती है। पर यहाँ एक बात है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो पिछले घर का भी भाव रिजल्ट देने लगता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, 100% तो यहाँ का ही देगा, पर 50% पीछे का भी देने लगता है थोड़ा सा रिजल्ट। तो वो अष्टम का जो रिजल्ट देगा वहां से फिर स्वास्थ्य का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, सास ससुर के साथ, और मैरिज लाइफ में यहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सेफ रहें। तो एक तरफ पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, वहां तो कहीं हद तक ठीक है, पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप का जो मामला है और वाणी आपकी थोड़ी
कटु कर सकता है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो याद रखिएगा, मीठा बोलना है, डिप्लोमेसी से बोलना है, सोच समझ के बोलना है, उतना ही बोलना है पर सही पावर के साथ, सही चीज के लिए बोलना है। क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उनका कोई प्रभाव कम हो जाता है, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, कहते हैं यार तो बोलता ही रहता है। या फिर जो नहीं बोलता समय पर, वहां पर भी दिक्कत आती है। तो बोलना है, कम ही बोलना है, स्ट्रांग अपना जो व्यू है उसको सही तरह से रखना है और दूसरे को समझते हुए बोलना है, दूसरे की भी सिचुएशन को साथ में लेके बोलना है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सही हो और आप भी सही हो, तो उसको भी समझिए और फिर बोलिए। बोलना बहुत नाप तोल के चाहिए व्यक्ति को और सही बोलना चाहिए, और जहां बोलना है वहां बोलना भी जरूरी बहुत होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि जब भी वक्री हो, भले ही किसी भी भाव के स्वामी हो, कहीं हो, कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना होता है। क्या? एक तो नई चीज शुरू नहीं करते, कोई नया काम एकदम से कि नई दुकान खोल दी अपना, या फिर जॉब से बिजनेस शुरू कर दिया, या बिजनेस से जॉब में घुस गए, एकदम से बड़ा काम, एकदम से कोई बड़ी चीज नई नहीं करते हैं। उसको थोड़ा टाल सकते हैं। 141 दिन 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक अगर टाल सकें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आपकी बहुत ही अच्छी दशा महादशा चल रही है तो वो तो जन्म पत्री में ही लिखा होता है प्रारंभ पर। ओवरऑल जब शनि वक्री रहते हैं, फिर गुरु भी वक्री हो जाएंगे कुछ समय बाद, जब दो ग्रह ऐसे वक्री रहें, तो ऐसे में कोई बड़ा नया काम करने के लिए समय अच्छा नहीं है। फिर किस चीज के लिए अच्छा है? अवलोकन के लिए अच्छा है, पुराना जो काम चल रहा है उसी में कहीं सुधार के लिए अच्छा है, कुछ प्रोजेक्ट रीडू किए जा सकते हैं, बिजनेस को फिर से उसमें कुछ सुधार लाए जा सकते हैं, कुछ नए रिश्ते आपके लाइफ में आ सकते हैं, कुछ नए दोस्त आपके नए दोस्त बन सकते हैं। कौन से नए दोस्त? जो पहले भी कभी लाइफ में रहे हो, नए रिश्ते ऐसे जो कभी पहले भी रहे हो, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, बॉय, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई पुराना दोस्त हो, सहेली हो, ऐसे ही कोई शुभचिंतक रहो। बिजनेस में कोई ऐसा जिसके साथ आपने पहले काम किया हो और बीच में फिर से काम नहीं किया, वो फिर से वापस आ सकता है। एकदम से नया कोई आए तो उसके साथ काम करने के लिए सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वक्री का मतलब है पीछे देख रहा है, जो पीछे जा रहा है। पिछले जन्म का भी रिश्ता किसी से होता है, तो ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको ऐसा महसूस होगा कि भले ही आप पहली बार मिले हो पर बहुत अच्छी एक दिया तो बहुत ज्यादा दुश्मनी का आप मूड कर रहा है। देखते ही आपका ऐसा मन करता है कि भाई इसको तो ना बस कुछ कर दो इसके साथ, फालतू में। आपको पता है बंदा ठीक है, पर क्यों ऐसा मन कर रहा है? क्योंकि वो एनर्जी जो है ना, पहले जन्म का कुछ लेन देन है, या फिर किसी से थोड़े ही मिले और एकदम से ऐसे दोस्त बन गए, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ, तो पूर्व जन्म के जो ऑरा होती है उसकी वजह से। तो इस तरह के लोग, या फिर खुद ही पुरानी जो चीजें हैं उसमें कुछ सुधार करने का समय है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको काम दिया कि आपको कुल्हाड़ी से ना एक बड़ा पेड़ का तना काटना है, और कुछ समय बाद आपकी जो कुल्हाड़ी है वो कुद्ध हो जाती है, वो शार्प नहीं रहती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? क्या ऐसे ही काटते रहना चाहिए, दम लगा के ऐसा और पूरी मेहनत करते रहो, पसी पर काट के ही छोड़ेंगे, वो सही रहेगा? या इस तरह से आप काट पाएंगे? या फिर रेस्ट करो, थोड़ा कुल्हाड़ी को देखो, समझो कि भाई क्यों, कहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हुई है, कुद कहाँ से हुई है, शार्प कहाँ से नहीं है, और उसको फिर से शार्प करो, मुंह धोकर, हाथ मुंह धोकर फिर से शुरुआत करो। कौन सा सही आइडिया है? दूसरे वाला सही आइडिया है, कोई भी बता पाएगा। हालांकि रियल लाइफ में इसको करने में लोग झिझकते हैं, रियल लाइफ में लोग व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाते हैं, नॉर्मली वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर ग्रह हमको ये संदेश हमेशा देते हैं बीच में बकरी होकर कि कभी भी भागते रहना अच्छा नहीं है। भागो, फिर चेक करो सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, शायद कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है, शायद कुछ नया सीखने की जरूरत है, शायद कुछ नया कोर्स या कोई डिग्री लेने की जरूरत है आपके प्रोफेशन में, जो आगे भी आप उसी तरह से आगे बढ़ते रहो जिस तरह आप आगे बढ़ते रहे हो। तो कुछ ऐसा थमना, थोड़ा सा देख के कुछ ऐसा करना, उसको सुधार लाना, उसके लिए समय बहुत बढ़िया है, उसके लिए समय बहुत अच्छा। एकदम से नई चीज में घुसने के लिए समय अच्छा नहीं है। इसके बाद भाग्य के भाव में, पिता के भाव में शनि वक्री हुआ है, तो पिता से रिलेटेड कुछ कर्ज आपको उतारना पड़ सकता है, पिता के हेल्प आपको करनी पड़ सकती है, गुरुओं की, सीनियर्स की आपकी कोई हेल्प कर सकती है, कोई टूरिज्म, कोई यात्री, कोई दूर से आपके जानने वाला ऐसा आ सकता है जिसकी आपकी कोई हेल्प करनी पड़ जाए। जन्म पत्री में अगर किसी का शनि है तो उसे व्यक्ति को अपने पिता के लिए खासी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है। पिता से हो सकता है दूरी भी हो सकता है पिता आपकी उतनी बात भी न माने, पर फिर भी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका कर्ज है, यहाँ आपका कुछ
कर्म बचा हुआ है जिसको आपको पूरा करना है। हो आप ये ना सोचें कि वो मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं या फिर वो मेरे से हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो उनका थोड़ा सा जो रिश्ता है वहाँ पर आपको देना है। ये पूर्व जन्म का जो कर्ज होते हैं या कुछ रहन लेना देना होता है वक्री ग्रह के रूप में दिखाई देता है। शनि जब वक्री हो तो आपसे जो अथॉरिटी होती है, आपसे जो सीनियर होते हैं, आपसे जो बड़े होते हैं, उनके साथ थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। बॉस के साथ, पिता के साथ, बड़े भाई के साथ। साथ ही शनि नौकर को दिखाते हैं, सेवक को दिखाते हैं, तो आपसे जो नीचे वाले हैं उनके साथ भी एक बैलेंस रखना होगा। आप कहीं किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा पुश तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कर देते हैं जब शनि वक्री होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जन्म के अगर किसी के शनि वक्रे होते हैं तो व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली होता है, कैपेसिटी वाला, कैपेबिलिटी वाला, सीरियस, इंटेलेक्चुअल, मेहनती, हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल, पर सोशली थोड़ा सा शाई होता है, थोड़ा सा भय उसके अंदर रहता है। इतनी सारी कैपेसिटी होने के बावजूद भी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं खुल नहीं पाता है, और इस वजह से कई बार उसको एरोगेंट लोग समझ लेते हैं। कुछ लोग समझ बहुत ईगो है इसमें, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये उनके लिए काम आएगा जिनके जन्म के शनि वक्री हैं या इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को इनकरेज करना चाहिए, उनको सोशल होना चाहिए, उनको वो जो भय जो थोड़ा सा रोकता है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी आगे बढ़ के 7 समुंदर पार कर गए थे, इसी तरह से हनुमान जी की पूजा और माता काली की पूजा उनके लिए बहुत अच्छी होती है। जन्म पत्री में किसी के भी नवम भाव में शनि हो या नवम भाव पर शनि की दृष्टि हो, उनके लिए माता काली की पूजा बहुत फायदेमंद होती है। आप खुद शुरू कर सकते हैं और देखेंगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा ना, इस मंत्र से आप माता का बड़ी भक्ति से अगर यज्ञ करते हैं शनिवार वाले दिन तो बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। हनुमान जी की पूजा तो फेमस है ही, वो भी आप कर सकते हैं। उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, आप उनको चमेली के तेल का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद वृद्धाश्रम, जेल, हॉस्पिटल, विकलांग लोग, बहुत ज़्यादा गरीब लोग, उनकी सेवा कर सकते हैं। काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस आदि की सेवा बताई जाती है। तिल, सरसों, लोहा, चमड़ा, इन सब का दान बताया जाता है। यहाँ कुछ समझदारी से भी काम लेना है, जैसे कि काले कुत्ते को रोटी देनी है तो शनिवार के दिन बताया है, पर आपको ऐसा लगता है कि भाई काले कुत्ते को आज बहुत ज़्यादा रोटी मिल चुकी है, शनिवार वाले दिन उसका पेट ही खराब हो जाए, तो बेटर है फिर मंडे को दे दो, जब उसको वो भूखा रहेगा, वो ज़्यादा आपके काम आएगा। ईश्वर हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है। ठीक यही है कि आपको गरीबों के प्रति आपसे जो उनको समझना है, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए आपके मन में। ये नहीं कि शनिवार को तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं और फिर वो जब संडे को आ रहा है आप उसे गाली दे सकते हैं। अगर आप गाली का आपका सिर्फ ये है कि आपको बस सिर्फ उससे काम लेना है किसी तरह से, या वो सुन नहीं रहा है, कई बार व्यक्ति को जरूरी होता है समझाना, पर दिल से आपके मन में उनके प्रति दया और करुणा होनी चाहिए। गाली से कहने का मेरा मतलब था थोड़ा सा हार्श बोलना कभी कभी जरूरी होता है। जैसे बच्चों को भी माता पिता डांटते हैं और कभी कभार कुछ छोटा मोटा कह भी देते हैं, और उसका पर इंटेंशन उनके लिए अच्छे की होती है, उस तरह से। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है। ये एकादश भाव है, इसमें 12 जो नंबर लिखा है वो राशि है। ये एकादश भाव है, ये 12वां भाव है, ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो 5 नंबर है, 5वें नंबर की राशि है, भाव ये चौथा ही है। ये 5वां भाव है, ये छठा है, ये 7वां भाव है। इसमें 8वां नंबर जो है ना, ये 8 नंबर की राशि वृश्चिक है। ये 9वां भाव है, ये 10वां, ये 11वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ऐसे करके भाव हैं हमारे। तो शनि की जो एकादश भाव पर जो दृष्टि है वो आपके लाभ को थोड़ा सा मेहनत से आएगा, मेहनत थोड़ा एफर्ट डालना होगा तब होगा। हालांकि अचानक से कोई भाग्य से कोई बातें हो सकती हैं, क्योंकि आपके वर्गोत्तम ग्रह, आपके वर्गोत्तम नहीं माफ कीजिएगा, योग कारक ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो कई बार और शुभ हो जाते हैं, पर कई बार बहुत प्रयास भी करना पड़ता है। वक्री ग्रह का रिजल्ट बताना सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है। आइडिया जरूर लगाया जाता है, हालांकि भाग्य से आपके अपॉर्चुनिटी तो आएगी, पर जब उसका रिजल्ट लेने का समय आएगा उसमें टाइम लगेगा। वक्री सीधे से नहीं आएगी, कोई चीज टेढ़े मेरे तरीके से आएगी। बड़े भाई के साथ, सीनियर के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, ऑथोरिटी के साथ।
छोटे भाई पड़ोसी वगैरह और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे भी थोड़ा सा कुछ तू मैं हो सकता है। मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। देखिए, जो व्यक्ति सोचता है वही कहीं ना कहीं बोलता है, और जो बोलता है वो कहीं ना कहीं जब सोचता रहेगा वो बात घूमेगी, कहीं ना कहीं वो करने लग जाता है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और फिर अच्छा कर्म तो होगा ही, और उसके लिए आपके अच्छा इनपुट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो बगीचे की तरह है, उसको हर दिन सजाना संवारना पड़ता है, अच्छी अच्छी जो थॉट्स हैं उसमें डालनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हैं लाइफ में। सिर्फ मेहनत करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही डिसीजन के साथ मेहनत करने से ही आप आगे बढ़ते हो। और किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव रहना, खुश रहना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं है, खुश नहीं है, आज जो है उससे थैंकफुल नहीं है, तो कल जो भी मिलेगा उससे आप थैंकफुल नहीं रह पाओगे। तो ये कुछ दो बातें हैं, थोड़ी विरोधी सी लगती हैं शुरू में, पर जो गहराई से समझ पाता है तो वो दोनों एक ही हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर है। रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा, पर फिर भी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बच के रहना है यहाँ पर, और सेवा करते रहने से भाग्य साथ ज़्यादा देगा। आप सेवा में आप अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, पिता की, माता की, जो गरीब लोग हैं उनकी भी सेवा कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। और शनिवार का दिन बेस्ट है, पर अगर दूसरे दिन भी पिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था मेरी तरफ से शनि का जो वक्री है उसका क्या रिजल्ट है। क्या कर सकते हैं, माता काली, हनुमान जी की पूजा, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ, महादेव आदि, देवादिदेव महादेव की पूजा भी अच्छी मानी जाती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह से अपने सहयोग को बना के रखिएगा। कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। तो मैं इसके साथ आपसे विदा लूँगा, अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।